में एक श्लोक।
विश्राम। ऐसे हमें लगातार कपालभाति प्राणायाम को करना है, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। हमारे धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता चला जाएगा, हमारे हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होते चले जाएंगे, शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं वो धीरे धीरे पिघल कर श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी सारी गांठें। जिनको मात्र सुख नहीं मिला है उन्हें पूरा सुख मिलेगा। रिजल्ट है उसके, हम कई सुनी बातों पर नहीं बोल रहे, हमारे पास में उसके प्रमाण हैं। जिन लोगों ने कपालभाति प्राणायाम किया है वो आज माता का सुख भोग रहे हैं। इसके बाद तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। इसमें जैसे कपालभाति में सावधानी थी, वैसे इसमें भी जिनका ऑपरेशन हुआ है उन्हें नहीं करना है, गर्भवती माता बहनों को नहीं करना है, पीरियड के दौरान नहीं करना है, और जिनका ब्लड प्रेशर लो है उनको भी नहीं करना, क्योंकि इसमें कुंभक है, रिबंध है। रिबंध के साथ में बाह्य प्राणायाम में सांसों को रोककर रिबंध लगाना है। मूल बंध एनएस के पार्ट को ऊपर की ओर खींचना है, बल मूत्र इंद्रियों को संकुचित कर ऊपर की ओर उठाना, और उड़ान बंद पेट को अंदर की ओर, जालंधर बंद गाड़ी को छाती से। लेकिन जिनको स्पाइनलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, ऑर्थराइटिस है, वह तीसरा बंद नहीं लगाएंगे, वो तो ही लगाएंगे मूल बंद और उड़ान बंद। देख लो एक बार। जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही आप, जब तक आप सांस को रोक कर रखेंगे तब तक ही आपका प्राणायाम हो रहा है। कम से कम 10 से 20 सेकंड तक हमें सांसों को रोक कर रखने का प्रयास करना चाहिए, और जिसका सामर्थ्य ज्यादा है वो ज्यादा भी कर सकते हैं। एक बार और देख लो। विश्राम। अभी अग्निसार की क्रिया, इसमें भी बाह्य प्राणायाम जैसा ही पूरी सावधानी। जो वायु प्राणायाम में सावधानी है वो सारी सावधानियां अग्निसार की क्रिया में भी है। चलिए करेंगे एक बार। जिनका कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, खाना खाने के बाद में खट्टी डकारें आती है, खाना पचता नहीं है, उनके लिए लाभप्रद क्रिया है। यह आसन नहीं है, यह अग्निसार की क्रिया है। सांस भरना, छोड़ना, कुंभक और पेट को हिलाना। पेट हिलाते समय आपकी श्वास अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए, श्वास रोककर पेट को हिलाना, जितना भी आप हिला सकते हैं। अगर जहां पर भी आपने श्वास ले ली, आपकी क्रिया को वहीं पर ही रोक देना, फिर करना नहीं, फिर पूरी श्वास बाहर निकालना और फिर नए सिरे से श्वास भरना, छोड़ना और फिर पेट को हिलाना। एक बार और देख लो। विश्राम। ये हुए हमारी अग्निसार की क्रिया।
अभी चौथा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, जो हकलाते हैं तुतलाते हैं उनके लिए, जिनको अच्छा गायक बनना है उनके लिए। उज्जाई प्राणायाम में सांसों को गले से भरना है, यहां से, मुंह से नहीं और नाक से नहीं, गले से सांसों को खींचना। पहले थोड़ा थोड़ा खींचने का हमें अभ्यास करना चाहिए, फिर एक सर्कल कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे साथ थोड़ा सा खींचने का प्रयास करो। एक बार और। ये आपका जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पर खड्डा गिरने लगेगा आपको। और कभी कभी रात को ज्यादा चटपटा खाते हैं तो खांसी भी आ जाती है। खांसी आ रही है इसका मतलब आपका एकदम सही हो रहा है, ध्यान रखना। अब इसको कैसे करना है, एक सर्कल उज्जाई प्राणायाम का करके देखेंगे। पहले सांसों को गले से भरेंगे। जब आपकी सांस टूटने लगेगी जालंधर बंद लगाएंगे। यहाँ पर सावधानी, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, आर्थराइटिस है, वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, वह सिर्फ ऐसे ही रहेंगे सीधे, वो गर्दन को झुकाएंगे नहीं। और जब आपकी श्वास या आपका दम घुटने लगे तुरंत राइट नोजल बंद करेंगे और लेफ्ट से पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे। ये उज्जाई प्राणायाम करने का एक साइकिल है। और मैंने आपको बताया ये अंगूठे के नीचे वाला भाग जो उभरा हुआ है ये थायराइड के पॉइंट है, इसको आप दबाइए। थायराइड के लिए पैराथायराइड और थायराइड दोनों ये पॉइंट दबाएंगे थायराइड के लिए तो लाभ मिलेगा आपको। या आप नहीं दबा पा रहे हैं तो इसको उंगलियों को ऐसे जॉइंट कर लो और हथेली को रगड़ो। कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे हथेली को रगड़ना, तो हथेली एकदम गर्म हो जाएगी और आपके दोनों हथेली के पॉइंट सामने सामने रगड़ खा रहे हैं और उसका लाभ आपके शरीर में आएगा। ये हुआ हमारा चौथा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। पांचवा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वह ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्रेन संबंधित सारी बीमारियों के लिए, मतलब 8 प्राणायाम में 2 प्राणायाम स्वामी जी ने मल्टीपर्पज है, हर रोगों के लिए लाभप्रद है, लेकिन ब्रेन के लिए भी बहुत लाभप्रद है। जिनको माइग्रेन रहता है, माइग्रेन के अटैक आ जाते हैं जिसको हम फिट्स कहते हैं। फिट्स क्यों आती है पहले हमें ये समझना चाहिए, फिट्स आने के कारण क्या है। जब हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन और ब्लड सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाता है तभी हमें फिट्स आ जाती है, जिसको हम माइग्रेन, पहले थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है माइग्रेन का, फिर अटैक भी आ जाता है। ऐसे ही फिट्स आ जाती है जिसको हम हिंदी भाषा में अगर हम बोले तो उसे बोलते हैं फिट्स आ रही है, आधा से दर्द होने लगता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जो माइग्रेन और माइग्रेन के अटैक से हमें लाभ देगा। डॉक्टर के पास में उसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर सिर्फ हमें एलोपैथिक ड्रग्स दे रहा है और वो उसकी गोली बदल रहा है 100 mg, 200 mg, 400 mg, फिर बाद में असर नहीं होता तो कंपनी बदल देता है, लेकिन वो सही रास्ता नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसके पास में इलाज नहीं। योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है
जो आपको माइग्रेन और माइग्रेन के अटैक से राहत दिलाएगा। अब इसको करना कैसे? देखो, आपने कई लोगों को देखा होगा गार्डन में, जहाँ भी आप घूम रहे हैं सोशल प्लेस में, क्योंकि वो टीवी को देखकर कर रहे हैं, तो वो क्या है, आवाजों के साथ करते हैं। देखो कई लोग कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। हमें कहीं पर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। पहली बात, साउंडलेस ब्रीथिंग होनी चाहिए हमारी। हमारे माथे पर और हमारे गले पर नसों का खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर आपके बाजू में बैठा साधक, दूसरा साधक भी अगर प्राणायाम कर रहा है, तो भी उसे मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आप श्वास भर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। इतने आराम से करना है। और दूसरा हाथ ध्यान की मुद्रा में, अंगूठा और बीच की 2 उंगलियों का उपयोग होगा। देखो, राइट हैंड से राइट नोजल बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट में छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। अल्टरनेट ब्रीथिंग, लेफ्ट से भरना, राइट में छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना। श्वासों को भरते और छोड़ते समय जरा भी आवाज नहीं। अगर नाक के सामने अगर रुई भी रख दी जाए, तो वो रुई भी नहीं हिलनी चाहिए। इतनी धीमी गति से आपको श्वासों को बाहर छोड़ना है और उतनी ही धीमी गति से आपको श्वासों को अंदर लेना है। जितना आराम से, जितना मन को शांत रखकर इस प्राणायाम को आप करेंगे, उतना लाभ आपके शरीर में के अंदर माइग्रेन में मिलेगा। 15-20 दिन, महीने में ही माइग्रेन लोगों का ठीक हो गया है। जिन लोगों ने सही विधि से किया, उसका लाभ उन्हें तुरंत मिल गया। बाकी हमें कहीं पर भी हम थक जाएंगे। अगर हमने एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लगा दी कोई भी प्राणायाम करने के लिए, तो हम थक जाएंगे। तो हमें आराम से करना है। चलिए करिए, एक मिनट मेरे साथ करेंगे सभी। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि बाहर जाती हुई सांसें हमारी हथेली से नहीं टकराए। कई लोग कैसा है, ऐसा करने लगते हैं। तो जब हमारी हथेली हमारे नाक के पास रहेगी, तो जो बाहर जाती हुई सांसों के माध्यम से जो कीटाणु बाहर जा रहे हैं, वो वापस श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। तो हमेशा हाथ को कंधे के पैरेलल उठा के रखेंगे, कोने को, और पोजीशन हमारी यही रहनी चाहिए।
और लेफ्ट हैंड थक जाए, अगर आपका राइट हैंड थक जाएगा तो लेफ्ट हैंड से करो, और अगर लेफ्ट हैंड थक जाएगा तो राइट हैंड का सहारा लो, ऐसे। और ये भी थक जाएगा और हमें लंबे समय तक करना है तो सबसे अच्छा ये आखिरी वाला जो बताया है ये सिर्फ उनके लिए है जो सीनियर सिटीजन है, जो ज्यादा समय लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं उनके लिए, युवाओं के लिए नहीं है। युवा मतलब जो आज भी अपने 60 साल की उम्र में अपने आप को युवा समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदम आराम से, शांति के साथ, बिगर आवाज के, साउंडलेस ब्रीथिंग, लेफ्ट से भरना, राइट में छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना। जब हम सांसों को अंदर भरते हैं शीतलता प्रदान हो रही है, बाहर जाते हुए गर्म सांसों के माध्यम से आपके सारे रोग बाहर जा रहे हैं। ठंडी गर्म सांसों का त्रिवेणी संगम सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म नाड़ी हमारी जागृत हो रही है, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, और दोनों के घर्षण से हमारी सूक्ष्म नाड़ी जागृत हो रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारी सूक्ष्म नाड़ी जागृत हो जाती है। जिनको साइनस रहता है, लाभप्रद प्राणायाम है। साइनस की भी कोई दवा नहीं है, हम कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं उसके लिए, जब ज्यादा दर्द होता है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। अब छठवां प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की पोजीशन देखो, कई लोग भ्रामरी प्राणायाम ऐसे करते हैं, दोनों कोहनी उनकी नीचे रहती है और ऐसे हाथ रख लेते हैं। ऐसे नहीं रखना, आंखों को तो बंद करना ही नहीं है, ऐसे आंखों पर कैप लगाना है, ऐसे नाव जैसा कैप ढकना है खाली, और पहली उंगली अंगूठे के पहली उंगली भौं के ऊपर और अंगूठे से अंगूठा कान के अंदर नहीं डालना, कान के कैप को बंद करना है ऐसे। तो आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, और कोने कंधे के पैरेलल, और पूरी श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण नाक से करेंगे, तो गौरे जैसे हमरिंग होगी। करेंगे 3 बार लगातार। पोस्ट किया मैंने तो आपकी। अपनी आवाज नहीं जाएगी। ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम, छठवां प्राणायाम। सातवां प्राणायाम ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शांति पाठ करेंगे, तो हमारी मुद्रा जो है वो ध्यान मुद्रा में आ जाएगी। जब हम प्राणायाम करेंगे, दूसरे प्राणायाम करेंगे, तो हम रोगों के अनुसार अपने मुद्राओं का चयन कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना, शांति पाठ, ओम का उच्चारण और ध्यान जब हम करते हैं तो हमारी मुद्रा ध्यान मुद्रा होनी चाहिए। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, गहरा लंबा श्वास भरना। 20 सेकंड का अगर हम ओम बोल रहे हैं तो 15 सेकंड ओम बोलेंगे, ओ पर हमारे होठ खुले रहेंगे, और 5 सेकंड म बोलेंगे। जब म बोलेंगे तो हमारे होठ बंद हो जाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरना। ओ
प्राणायाम में 8वां प्राणायाम प्रणव का ध्यान, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। आंखें बंद, मन शांत, चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं। जो ओम का उच्चारण हमने नाभि से किया है, कंपन महसूस करेंगे। ध्यान ले आएंगे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र दोनों भौं के मध्य, जहाँ तिलक लगाते हैं वहां स्थित है। आपके जीवन में जो भी प्रिय है उसे वहां स्थापित करिए और मन की आंखों से देखिए, हंसते मुस्कुराते। ध्यान ले आएंगे नासिका के अग्रभाग पर, जहाँ हमारी सांसें आ रही है, जा रही है। मंद मंद श्वास अंदर आ रहा है, मंद मंद उश्वास बाहर जा रहा है। सांसों का आवागमन मध्यम गति लयबद्धता के साथ, सांसों के साथ तन्मय हो जाइए, तद्रूप हो जाइए, पूरा समर्पण संकल्प के साथ। हर आती हुई जाती हुई सांसों के साथ ओम का स्मरण मन ही मन। श्वास अंदर ओम, श्वास बाहर ओम। अपने प्राणों की लय श्वासों पर, श्वासों की लय मन पर, मन की लय आत्मा पर और आत्मा की लय परमात्मा से। सांसों पर ध्यान। चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। सांस की है लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, देखो परमात्मा में लगा कर मन खुशियों से भर जाएगा। आचरण में जरा देखो लाकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो। ज्ञान का दीप फिर से जला दो। सांस की है लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेली को रब करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे। हथेली को रगड़ेंगे जोर से, गरम गरम हथेली को आंखों पर रखेंगे। आंखों को अंदर ही अंदर बंद खोल करेंगे। ऊर्जा को आंखों के द्वारा शरीर में उतारेंगे, चेहरे पर फिराएंगे, शरीर पर धीरे से आंखों को खोल देंगे। यह हुआ हमारा 8 प्राणायाम का पूरा पैकेज। अभी हम जो सहयोगी प्राणायाम है उनका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। उससे पहले थोड़ा पैरों को खोल लेंगे, पैरों की सीधे बैठ जाएंगे।
और उंगली और अंगूठे को जगह पर ही मोड़ेंगे। पंजों को आगे की ओर लेकर जाना नहीं है, सिर्फ उंगली और अंगूठे को जगह पर मोड़ना। पंजा सीधा रहेगा, सिर्फ उंगली और अंगूठे को जगह पर मोड़ना। उसके बाद आगे पीछे लेकर जाएंगे। जितना हम ताकत से आगे की ओर पंजे को झुका रहे हैं, उतना ही ताकत से पीछे की ओर खींचना है। जब हम पीछे खींचेंगे तो हमारे जंघों में तनाव होने लगेगा, और जब आगे की ओर करेंगे तो कमर तक खिंचाव आएगा हमें। पैरों में सूजन है, पैरों में मूंगी चढ़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं है, साइटिका है, संधिवात है, लाभप्रद सूक्ष्म क्रिया है ये। आगे पीछे करना। उसके बाद घुटने को टाइट करेंगे, घुटने की कटोरी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। जंघों को ऊपर की ओर खींचेंगे तो हमारी जो घुटने की कटोरी है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, फ्लैप होती है। फिर पैरों को रोटेट करेंगे, दोनों पैर मिले हुए, छोटे उंगली जमीन पर टच होते हुए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, दोनों तरफ से। और फिर दोनों पैरों में फासला, अंगूठे से अंगूठे को मिलाने का प्रयास करेंगे। बेस क्राउन। अभी हम करेंगे सहयोगी प्राणायाम। उसमें सबसे पहले चंद्रभेदी। जिनके शरीर में हीट ज्यादा है उनके लिए लाभप्रद प्राणायाम। उसे कैसे करना? लेफ्ट से सांस लेना और राइट में छोड़ना। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं? लेफ्ट से लेते हैं और राइट में छोड़ देते हैं। चंद्रभेदी में क्या करना है? लेफ्ट से लेना, राइट में छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट में छोड़ना। देखो ऐसे। जहां से छोड़ेंगे वहां से वापस लेना नहीं। चंद्रभेदी में सिर्फ एक साइड से ही मूवमेंट होगा। आप लेफ्ट से लेंगे, राइट में छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट में छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट में छोड़ेंगे। चंद्रभेदी का बहुत जबरदस्त फायदा है। जिन माता बहनों को पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनका हीट बढ़ जाती है शरीर के अंदर, वो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, जबरदस्त लाभ मिलेगा। और जिनके जिनके शरीर में, जिनको हमेशा कफ बना रहता है, सिर में दर्द रहता है, साइनस रहता है, कफ जिनका बढ़ गया है, उनको सूर्यभेदी करना चाहिए। मतलब उनको राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना। इसमें चंद्रभेदी और सूर्यभेदी में यही फर्क है। जब हम चंद्रभेदी करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट में छोड़ेंगे। फिर राइट से भरना नहीं, सिर्फ लेफ्ट से भरो, राइट में छोड़ो, लेफ्ट से भरो, राइट में छोड़ो, धीरे धीरे। उसमें भी साउंडलेस ब्रीथिंग, जरा भी आवाज नहीं, आराम से श्वासों को भरेंगे। देखिए चंद्रभेदी में सबसे पहले लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट में छोड़ेंगे। सूर्यभेदी, जिनको सिर में दर्द रहता है, कफ कफ जमा हो गया है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, वह सूर्यभेदी करेंगे। उसमें राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना,
राइट से भरना, लेफ्ट में छोड़ना, ये सूर्य वेदी। उसके बाद शीतली और शीतकारी। देखो शीतली शीतकारी प्राणायाम जब हमें बहुत प्यास लगती है और पानी की सुविधा ना हो, ऐसे समय पर जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं तो हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्राणायाम ही हमें शीतलता प्रदान कर देता है हमारे शरीर के अंदर। जहाँ पर रेगिस्तान में जहाँ पर पानी नहीं मिलता है हमारे जवान लोगों को, तो वो लोग शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं, तो उन्हें पूरा लाभ मिलता है उनसे। बहुत शरीर में ठंडक के लिए ही प्राणायाम है दोनों। तो शीतली में क्या है, और जिनको एसिडिटी बहुत हो जाती है उनके लिए भी, पित्त और एसिडिटी के लिए भी हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। तो शीतली में क्या है, हमें जीभ को बाहर निकालना है, नाव जैसा आकार बनाना है और श्वास लेते हुए अंदर की ओर लेकर जाना है और नाक से श्वास को बाहर छोड़ देना है। देखो पूरी जीभ हमारी बाहर निकलेगी, उसको हम ट्विस्ट करेंगे और श्वासों को अंदर भरेंगे मुंह से और नाक से हम बाहर निकाल देंगे। एक बार और देखो। और आगे आके एक बार आपको बता देता हूं। ये हुआ हमारा शीतली प्राणायाम। शीतकारी, जीभ, दांतों पर जीभ लगाकर बाहर की ओर अंदर की ओर श्वासों को खींचना है और हमारी जीभ जो है वो दांतों पर लगी रहेगी। देखिए और नाक से श्वासों को हम बाहर निकाल देंगे। एक बार और देख लो। अंतिम बार। विश्राम। और अंतिम सहयोगी प्राणायाम कर्णभेदी, कान के रोगों के लिए। उसका सिस्टम में क्या है, पहले श्वास भरेंगे, नाक को बंद करेंगे, मुंह को भी बंद करेंगे और हवा और पूरी ताकत के साथ हम हमारे मुंह को फुलाएंगे तो नाक से और आंखों से पूरी हवा पास हो जाएगी हमारी। देखो एक बार देख लो कैसे करना। जब हम प्रेशर देंगे तो आंखों के अंदर से और कान से पूरी हवा हमारी बाहर जा रही है, कंप्लीट। एक बार सभी मेरे साथ करो। पहले श्वास भरो, फिर नाक को बंद करो और पूरे मुंह को फुलाओ, पूरा प्रेशर दो। देखो आपको खुद महसूस होगा कि हवा कानों के माध्यम से और आंख के माध्यम से बाहर की ओर जा रही है। चलिए एक साथ श्वास भरेंगे, आंख में से पानी आने लगता है, इतना उसका वेग होता है। तो ये हुआ हमारा कर्ण रोगांतर। 5 सहयोगी प्राणायाम और 8 मुख्य प्राणायाम का सेशन आज हुआ और पैरों की सूक्ष्म क्रिया भी हुई और आज हमारा समय भी पूरा हो गया है। और कल हम IYD का प्रोटोकॉल करेंगे एक बार, जिससे 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम जब हम करेंगे सुबह के समय पर 7 से 8 में, तो सभी
अभ्यस्त हो जाएंगे उसको करने के लिए, तो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होगी और सब बराबर प्रोटोकॉल के हिसाब से उस क्रिया को करेंगे। भरत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गुजराती गौरव मंच पर मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया। निमिष शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बराबर फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम इसको चला रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसका लाभ ले सके। किसी को अगर पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। किसी का अगर सर कल हवन रखे तो हवन के बारे में सबको मालूम पड़े, और हवन के हिसाब से जो आप समझो वो लेक्चर्स रखे तो क्या लगता है? हवन का भी रख सकते हैं। हाँ, या तो कल हम समझो 1 घंटे के पहले 1.5 घंटा रखे, पहले थोड़ा योगा का जो सब रिपीट कर ले, और उसके बाद में हवन के हिसाब से हवन करो, आप वहाँ पे करो और हवन के बारे में सबको बताओ, जैसे आपको उचित लगे। चलेगा, हवन भी हम कर सकते हैं, हवन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवन का प्रोग्राम भी हम रख सकते हैं। નિમિષ ભાઈ આ હવન આયુર્વેદિક હવન છે. હા હા ને ખરેખર આપણે જેમ આપણે ભાગવત સપ્તાહ બેસાડીએ અને છેલ્લે દિવસે કેમ હવન રાખીએ, હા 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 આ શિબિરમાં મારો મને એક ઈચ્છા થઈ કે અચ્છા ઓકે લોકોને હવન વિશે પણ માહિતી મળે, હા અને હા આ હવન અમારા કેટલાક ભાઈઓ બહેનો તો રોજે રોજ ઘરે હવન કરે છે. तो पर क्या भरत भाई क्या है मालूम है, हवन का प्रोग्राम है ना, जब फेस टू फेस होता है ना तो हाँ लोगों को ज्यादा समझ में आता है। ऑनलाइन में हम उनको ज्यादा बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी पूछने की जिज्ञासा भी रहेगी ना, तो भी हम उनको बता नहीं पाएंगे उतना। नहीं, फिर हवन भी का क्या है प्रोग्राम कि थोड़ा एक सबको मालूम पड़ेगा और आप बताएंगे ना, जैसे आपने योगा में बताया, एक्सरसाइज में बताया सभी, और उसी हिसाब से थोड़ा हवन का भी बताएंगे तो उसके हिसाब हाँ, से मुझे उसमें कैसा होगा तो फिर प्रोटोकॉल नहीं हो पाएगा। फिर हाँ उसमें हम पहले जड़ी बूटी का बताएंगे, क्योंकि हवन में हम क्या डाल रहे हैं, हाँ 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 क्योंकि हवन में हम वो हवन सामग्री नहीं डाल रहे हैं जो बाजार में बिक रही है। हम्म, 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 हवन सामग्री में हम कम से कम 80 से 90 तरह की या उससे भी ज्यादा कि हम जड़ी बूटी डाल रहे हैं। तो हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, उसके गुणधर्म क्या है, उससे क्या लाभ होंगे, तो पहले हमें जड़ी बूटी का सेशन रखना पड़ेगा पहले, और फिर हम हवन का रख सकते हैं। तो मतलब कल जड़ी बूटी का रखो या नेचर का रखो, तो निर्मला जी कल जड़ी बूटी का ही रखेंगे, तो निर्मला जी कल 1 घंटे में जड़ी बूटी के बारे में आपको बता सकते हैं, और फिर परसों फिर हवन का रख सकते हैं। तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि जड़ी बूटी का लाभ क्या है, और जब हम उसको काढ़े के रूप में पीते हैं बनाकर तो उसके लाभ क्या मिलते हैं, और उसी को अगर हम काढ़े के रूप में न पिए और हवन में अगर हम उसकी स्वाह करेंगे तो उसके अंदर से कौन सी गैस निकलेगी, उसके श्वसन के माध्यम से हमको क्या फायदा होगा। क्योंकि यज्ञ भी यज्ञ थेरेपी है, खाली यज्ञ नहीं है, कर्मकांड नहीं है, वो भी एक तरह से थेरेपी है। जैसे आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, नेचरपैथी है, एक्यूप्रेशर है, ऐसे पहले यज्ञ थेरेपी चलती थी, तो वो भी मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। तो पहले जब तक हम उसके जड़ी बूटी के गुणधर्म को नहीं समझेंगे, जब तक हम यज्ञ को नहीं समझा पाएंगे लोगों को। तो इससे अच्छा है कि पहले आप जड़ी बूटी का कल एक सेशन रख देते हैं। आईवाईडी का चलो हम 21 तारीख को उसी दिन करेंगे। निमेश भाई શું કહો છો? हाँ कई वांधो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सूक्ष्म क्रिया है, खड़े होके करना है, बैठ के करना है, तो वो सब आराम से कर सकते हैं। मतलब डायरेक्शन पे भी वो प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कल करना है तो पहले जड़ी बूटी का सेशन, निर्मला जी बोल रही कि कल अगर देते हैं तो मैं लेने को तैयार हूँ, तो कल अच्छा। वो जड़ी बूटी का सेशन ले सकते हैं, और फिर परसों फिर हम उसको यज्ञ का बता सकते हैं। अच्छा, ये अपना जो 6 दिन का शिविर था उसका मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया, अच्छा, सारे योगासन वगैरह हाँ, वो कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट हो गया हमारा। और एक एक्चुअली वो फेसबुक 5 से दिन का ही सेशन होता है, वो 5 दिन में अच्छा। हमारा कंप्लीट ही हो जाता है। अच्छा, तो कल जड़ी बूटी का रख लेंगे। हाँ, और अगर 1.5 घंटा जाता है तो हवन दोनों हाँ, नहीं हो पाता है, 1.5 घंटा ले लो ना, क्या समय चलेगा। जाता है उसके अंदर। जड़ी बूटी और हवन साथ में ले लो ना कल, तो अच्छा रहेगा। भरत भाई क्या होता है मालूम है कि जड़ी बूटी का जब बताने को जाते हैं ना, तो उसमें इतना समय चला जाता है
क्योंकि लोग हम हमारा जो ध्येय है ना वो खाली ऐसे ही कराना नहीं, लोगों को समझ में आना चाहिए सिंपल भाषा में। तो उसके प्लांट्स वगैरह सब हम लोग लेकर आएंगे, जो हमारे पास में है वो भी, जो हमारे खुद नर्सरी में यहाँ लगे हुए हैं घर के अंदर, और जो नहीं होंगे वो हमको बाहर से भी लाने पड़ेंगे। तो हवन का सोमवार को रखेंगे? हाँ हवन का सोमवार को, मंडे? हाँ चलेगा ना। हाँ मंडे को रखेंगे, एक दिन का गैप रखते हैं संडे का। हाँ चलेगा, वो कभी भी संडे तो मैं रसिक भाई आपका जो शेड्यूल, प्रोग्राम रखेंगे। आपके हाँ, शेड्यूल संडे। में जो डे खाली रहेगा ना हाँ वो डे में रखिए, और कल का जड़ी बूटी का निर्मला जी का रख देते। ठीक है। चलिए। अच्छा, एक फेसबुक से क्वेश्चन आया है कि भाई आप ये प्रोटोकॉल के लिए बोल रहे हैं, तो बोले क्या प्रोटोकॉल है, थोड़ा समझाएंगे वापस? देखो प्रोटोकॉल क्या है, आयुष मंत्रालय का, भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक सिलेबस आया हुआ है कि हमें क्या कराना है, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसमें खड़े होकर कुछ क्रियाएं हैं, कुछ आसन हैं, कुछ बैठकर है, कुछ लेटकर है, और कुछ प्राणायाम है। वो पूरा एक सिलेबस है, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल बोलेंगे तो 45 मिनट में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक सिलेबस भेजा हुआ है, और वो सिलेबस के हिसाब से हमें 21 तारीख को वो कराना है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वही चीज चल रही है, सब थ्रू आउट वर्ल्ड वही प्रोटोकॉल चलता है, और वो भारत सरकार ने बनाया हुआ है। अगर आप IYD टाइप करेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर, तो आपको वो प्रोटोकॉल आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तो उसमें कुछ क्रियाएं, स्टार्टिंग में कुछ क्रियाएं खड़े होकर हैं, कुछ आसन खड़े होकर हैं, फिर कुछ आसन बैठकर है, फिर कुछ आसन पीठ के बल हैं, कुछ आसन पेट के बल हैं, और फिर बैठकर अंतिम प्राणायाम है। तो प्राणायाम में भी सब प्राणायाम नहीं है, उसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, शंख भ्रामरी है, उद्गीत है, और मेडिटेशन है, शीतली है, शीतकारी है। ये मतलब उनका एक सिलेबस है, वो सिलेबस के हिसाब से हमको 21 जून में जाना पड़ता है। 21 जून का प्रोग्राम जब भी हम करते हैं तो भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ही हम उस प्रोग्राम को करते हैं। उसमें फिर हम अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं चलाते। सुबह में रहता है ना सेशन, ये प्रोटोकॉल का सुबह में रहेगा क्या? जो प्रोटोकॉल का मैंने आपको पैम्पलेट भेजा है ना कल, हाँ वो प्रोटोकॉल का ही पैम्पलेट है पूरा। अच्छा, वो मैं फेसबुक पे डाल दूंगा। के हिसाब से हमें कराना पड़ेगा उसमें। ठीक है, समझ गया। चलो अच्छा, एक नीनाबेन शेट्टी जो अपने यहाँ जूम में ज्वाइंट हुए, उनका चैट में एक है कि वॉइस सुधारने के लिए, वॉइस इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा आसन या प्राणायाम करना चाहिए? उज्जाई है ना, आवाज सुधारने के लिए उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। अच्छा, मैं नीनाबेन शेट्टी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ 2 शब्द बोले। सी इज ए रेडियो जॉकी, तो एक दफे वो आके कुछ बोले 2 मिनट। प्लीज अनम्यूट योर माइंड। वीडियो भी ऊपर अनम्यूट करो। या नमस्ते गुरुजी, मैं आज पहली बार यहाँ पर योगासन और जी नमस्ते गुरुजी, मैं आज पहली बार यहाँ पर ज्वाइन हुई हूँ, और कुछ योगासन और प्राणायाम तो मैं और हस्बैंड दोनों सुबह घर पे करते ही हैं। और आपने जो विशेष तौर से बहुत सारी जो एडवांस टाइप के भी जो आसन बताए, वो नई जानकारी मेरे पास नहीं थी, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे है ना हमेशा ये थ्रोट क्लियर करना हो, नेजल साउंड अच्छा करना हो, मेरी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो, और डेप्थ एकदम क्लियरली सुनाई दे। जैसे माइक में हम लोगों को बहुत छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ ली जाती है, तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे कौन सा आसन या प्राणायाम करना चाहिए? प्राणायाम में आप उज्जाई प्राणायाम करिए। कि आप मुझे बताएंगे एक बार, क्योंकि मैं आज पहली बार एक ही बार फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ। देखिए जी, हमें ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है जी, यहाँ से हमें सांसों को भरना है। जी, तो पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले धीरे धीरे खींचना,
हमें नाक से और मुंह से सांसों को भरना नहीं है। जब हम सांस को यहाँ से भरेंगे तो यहाँ हमारा वोकल कॉर्ड पर खड्डा गिरने लगेगा, देख लो। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, बराबर जी। आप अपना वीडियो ऑन करिए और जी। आगे सामने आइए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हाँ करना। हाँ हाँ, भरत भाई उनका वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ ऑन है। मैंने किया वीडियो ऑन किया हाँ। मैंने। जी। नाम लिखा है देखो। तो जब हम यहाँ से खींचेंगे श्वास को, जी, तो जी। पहले हम धीरे धीरे खींचेंगे। ऐसे जब आवाज आनी चाहिए उसकी। आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ, नहीं, लेकिन ये जो आप प्राणायाम कर रहे हैं तभी आवाज आ रही है, तो हाँ, वैसे आवाज आवाज आएगी। आनी चाहिए। वो घर्षण हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ओके। घर्षण हो रहा है। जब आप अच्छी तरह से उसे खींचेंगे तो आपको यहाँ पर उसका घर्षण से आवाज आएगी आएगी। जी, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, खांसी भी आ सकती है आपको। आप जब श्वास को अंदर खींचेंगे तो आपको खांसी भी आ सकती है। हाँ, मुझे ये प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि ये वाला प्राणायाम मैंने कभी किया नहीं है और मेरे में आवाज नहीं आ रही है। देखो, समझो हमको किसी को पत्थर मारना है तो हमारा एक्शन क्या होता है? तो हमारा एक्शन आता है, देखो। हाँ 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 हाँ, ये एक्शन आता है ना। जब हम किसी को पत्थर मारेंगे खींच के तो देखो। हाँ 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 हाँ, जैसे तो यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन आ जाता है पूरा। अच्छा, हाँ हाँ। और सिंपल है कि नाक से और मुंह से श्वास लेने का प्रयास नहीं करना आप। हाँ, पहले धीरे धीरे खींचने का प्रयास करना, और जब वो आपका रिदम बैठ जाए खींचने का, फिर उसकी एक बार उज्जाई प्राणायाम करने का जो सर्कल है पूरा, वो देख लो कैसे है। देखो, बैटरी में मतलब गले से श्वासों को भरना। हाँ, जहाँ पर आपकी श्वास टूटने लगे, हाँ, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं श्वासों को नहीं भर पा रही हूँ, जी, अंदर बद लगाना। और जब आपका श्वास घुटने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि अब मुझे ब्रीथिंग करनी ही पड़ेगी, तभी राइट नोजल बंद करना और लेफ्ट से पूरी श्वास बाहर निकाल देना। अच्छा, बाहर निकालना। हाँ, ओके, गॉट इट। क्योंकि हम गले से श्वास भर रहे हैं, गले से सांस भर रहे हैं। और राइट नोजल बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालना है। जितना समय हम होल्ड करा सकते हैं श्वासों को, उतने समय कराना अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वहाँ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं। और ये खाली पेट करना होगा शायद? नहीं, ये कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं। कोई परहेज नहीं है। अच्छा। और जब आप करेंगे तो कम से कम 11 बार एट ए टाइम करिए। मतलब जैसे अभी आपका मन किया कि अभी मुझे करना है, तो एक बार सीटिंग में 11 बार करिए, कम से कम करिए। हाँ। और ऐसे दिन भर में कम से कम 5 बार करिए, तो आपके 55 टाइम्स होंगे। हाँ। और उसको आप कभी भी कर सकते हैं। मतलब 11 बार करने के लिए मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। या 5-10 मिनट। हाँ, 10 मिनट में आपका हो जाएगा पूरा आराम से। और उसका लाभ आपको तुरंत मालूम भी पड़ेगा। आपका सारा कफ बाहर आ जाएगा, जो भी अटका हुआ है, जो भी यहाँ पर आपको तकलीफ है थायराइड की, वो ठीक हो जाएगी आपकी। जो आपकी लार ग्रंथियां हैं वो, और ये जो पॉइंट है, ये जो उभरा हुआ भाग है आपका हथेली का, अंगूठे के नीचे वाला भाग हथेली में, देखो ये भाग हमारा पूरा उभरा हुआ रहता है। दिखाई दे रहा है? नीना जी, आपको दिखाई दे रहा है? मुझे हाँ दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, तो ये भाग को, ये भाग को आप दबाइए ऐसे।
मतलब देखिए, प्रेस, रोटेट, रिलैक्स, मतलब इसको प्रेस, रोटेट, रिलैक्स। अच्छा, और अगर रिलैक्स। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उंगलियों को ऐसा आपस में जॉइंट करिए और हथेली को ऐसा रगड़िए आपस में। तो जब आप मतलब इसको जब आप रगड़ेंगे ना तो ये गर्म हो जाएगी, तो कम से कम जी 5 से 10 मिनट लगातार इसको रगड़ते रहिए ऐसे धीरे धीरे। जी जी जी। तो ये आपके ये दोनों आसन, हाँ, ये आसन तो आपने आज बताया था मुझे, लेकिन ये वोकल कॉर्ड के लिए है ये मुझे नहीं मालूम था। हाँ, ये आसन तो मैंने देखा था आपको पहले करते हाँ, हुए भी आज और आज के सेशन में। और इसमें भी जो अर्धचंद्रासन हम कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं थायराइड के लिए। ये थायराइड नहीं है ना आपको? नहीं, थायराइड नहीं है, हाँ, बिल्कुल तो कोई आवाज कोई के लिए बीमारी आप ये नहीं। उज्जाई प्राणायाम करिए आप। जी उज्जाई प्राणायाम करिए। और ये खादिराती बट्टी आती है पतंजलि की। हाँ, ये मैं ऑलरेडी लेती हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं लेना। नहीं, सिर्फ 3-4 लेती हूँ 2 बार। हाँ, 2-2 बार 2-2 गोली ले सकते हैं। हाँ, मैं और वो भी 3-4 और क्या चूसती हूँ। आप हाँ, चूसना है चूसती बस। हूँ। करेक्ट मुंह में करेक्ट रखे है। रहिए, उसका रस ऑटोमेटिक अंदर जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी है लेकिन ये हाँ, और मुलेठी का काढ़ा भी ले सकते हैं आप। मुलेठी का काढ़ा। हाँ, या मुलेठी को चूस भी सकते हैं, दोनों चीज आप कर सकते हैं। अच्छा, वो रेडीमेड मिल जाएगा मुझे ये इसमें आयुर्वेदिक की दुकान में? मुलेठी, काली मिरी और मिश्री का अगर आप मुंह में डाल लो, मुलेठी, काली हाँ। मिरी और मिश्री तीनों का कॉम्बिनेशन आप मुंह में डाल लो और उसको हाँ। चूसते रहो, तो भी अच्छा, आपको उसका लाभ ओके। मिलेगा। और काढ़ा भी अगर पीना है तो ये रेडी में मिल जाता है कि हमें बनाना पड़ेगा घर पे? नहीं, बनाना पड़ेगा, काढ़ा कोई भी बनाना रेडीमेड पड़ेगा नहीं। ना, रेडी नहीं। मुलेठी पाउडर मिल जाएगा आपको, हाँ, तो उसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। पी सकते हैं। ओके कल ओके। कल हाँ निर्मला जी का सेशन है, तो हाँ वो जी। आप अटेंड कर लीजिए 5:30 बजे, हाँ, तो मैं आपको पूरी पक्का, जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ, जड़ी बूटियों के बारे में ना पक्का हाँ, करूंगी। यस, तो कल वो लेने वाली है सेशन। मैंने खुद भी ये चैट बॉक्स में लिखा है कि मुझे जड़ी बूटी के पर नॉलेज चाहिए। हाँ, तो वो कल आपको मिलने वाली है। कल जी निर्मला जी मेरी धर्मपत्नी है, वो खुद कराएगी उसको, तो वो जी। तो आप कल उसको अटेंड कर लीजिए, तो उसको पूरा लाभ आपको मिलेगा उसका। फाइन फाइन फाइन, थैंक यू सो मच गुरुजी, नमस्ते। अच्छा, तो अपने साथ में नगीन भाई चितलिया है, हाँ। अपने गुजराती गौरव के वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, नगीन भाई चितलिया, आप कुछ बोलिए। नगीन भाई वीडियो चालू करो नगीन भाई। नगीन भाई, अच्छा, और दूसरे अपने माइंड पावर के ट्रेनर है, और मेरे साथ में, मेरे और भरत भाई के साथ में ये चंदूलाल भाई राणा। चंदूलाल भाई राणा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना माइक अनम्यूट करके कुछ 2 शब्द बोले। चंदूलाल भाई राणा, વિડિયો અને માઇક બંને કરવા પડશે. બંને છે ને, એમનું બંધ છે ને? ઓકે, હા, વિડિયો પણ બંધ છે. चलो कोई वांधा नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल से आज का, अभी कल का निर्मला जी का अपन सुनेंगे जड़ी बूटी के ऊपर। કાલે 5:30 વાગે. निर्मला बेन तो हमारे गुजराती गौरव में इतने फेमस है कि 1000 के ऊपर लाइक मिल गए हैं उनको। हाँ, देखा मैंने उनका, देखा। हाँ नहीं, उनका सब्जेक्ट ही ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। देखो, वो उनकी भाषा, उनका ज्ञान और वो उनकी बताने की शैली, और एक रोग के ऊपर कई तरह की मेडिसिन, मतलब एक नहीं मिलेगी तो दूसरी, दूसरी नहीं मिलेगी तो तीसरी, मतलब वो उन्होंने इतना उसका अध्ययन कर लिया है कि अगर वो 10 तरह की जड़ी बूटी बता रहे हैं तो कम से कम घर में 2-3 तो मिल ही जाएगी। तो उनका काम बहुत इजी हो जाता है। और सबसे अच्छा ये कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं ना, इसीलिए ज्यादा है सबको। नहीं, बस देखो भाई, ईश्वर ने हमको निमित्त बनाकर भेजा है, और स्वामी जी कहते हैं कि आप हमारे प्रतिरूप हो, तो स्वामी जी तो कितनी सेवा कर रहे हैं। सही बात है। तो जब हमारे स्वामी जी सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ी बहुत सेवा तो करें समाज में रह के। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, सही बात है। और हम समाज को क्या दे रहे हैं? तो हम, अगर हम कुछ नहीं दे पा रहे तो कम से कम एक सेवा तो दे सकते हैं ना समाज में। सही बात है। तो वही देने का हम प्रयास कर रहे हैं। लास्ट समझ लीजिए, लास्ट 2005 से हम सेवा दे रहे हैं नॉन स्टॉप। आज 16 साल हो गए, मतलब वो निरंतर सेवा हमारी चली रही। जो भी हमें बुलाता है, जहां भी बुलाता है, हम सुबह 6 बजे हम दाणू पहुंचे, सुबह 6 बजे बोरीवली से निकलकर।
तो जो भी भाई हमें सेवा देने का अवसर प्रदान करता है, हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं और हमारे से जो भी बन पड़ता है, जो भी हमें स्वामी जी ने सिखाया, हमारे गुरुवरों ने सिखाया, वो हम देने का पूरा प्रयास करते हैं उन्हें। और टेलीफोन के ऊपर भी जो पर्सनल बातें रहती हैं, बहनें नहीं कर पाती हैं, तो वो निर्मला जी का नंबर हम दे देते हैं, तो वो उससे टेलीफोन पे डिस्कस करके वो अपना निवारण कर लेती हैं सारी बहन। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण भाई भाई राणा। और अब शांति पाठ करके समापन कर देंगे। सभी बैठ जाएंगे, शांति पाठ करेंगे। हाँ, ध्यान की मुद्रा घुटने पर, शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापो शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणुध्वनि एक बार, गहरा लंबा श्वास भरने के बाद सबके लिए शुभ दिन। कल फिर मिलेंगे शाम को 5:30 बजे। ओम अस्तु। कल सुबह 7 बजे जो शरीर के 7 चक्र है उनके बारे में भाविका बिन का लेक्चर्स रखा है, क्लास रखा है, तो सभी अटेंड करना। बहुत बढ़िया है। चंदू भाई राणा आप આવી ગયા લાઈન પર? સર કેમ છો? બસ મજામાં ભાઈ, તમને પેલા બોલાયેલા, તમારું ધ્યાન નતું. અચ્છા સોરી, હું જરા બીજા કોલ આવી ગયો તો, એટલે આઈ એમ વેરી સોરી ફોર ધેટ. નહીં ઓકે, થેન્ક યુ, તમારું સેશન બહુ સરસ રહ્યું અને ઘણું ઉપયોગી છે. અને ગુરુજીને મારા પ્રણામ, મારા તરફથી ઘણા પ્રણામ. અને બસ આ રીતે પ્રોગ્રામ તમે અમને આપતા રહેજો, અમને ઘણું ગમે છે. થેન્ક યુ ગુજરાતી ગૌરવ, થેન્ક યુ ભરતભાઈ અને થેન્ક યુ નિમિષભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી. આવો પ્રેમ સદા માટે રાખજો. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હા, નગીનભાઈ મારા ખ્યાલથી નગીનભાઈ નો વિડિયો બંધ છે, ઓડિયો બી નથી એમનો. ચાલો કાલે એમને લઈશું આપણે, વાંધો નહીં. હા ઓકે ઓકે. હવે આજે હવે તમે પૂર્ણાહુતિ કરી લો. હાજી હાજી. સર્વ સાધકોનો આભાર ખાસ, અને પ્રભુને એટલી જ પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને એટલી શક્તિ આપે કે કોઈ પણ મુસીબતની વેળાએ કે શોકની વેળામાં આપણો પ્રભુ પ્રત્યેની આસ્થા, પ્રભુ પ્રત્યેનો શ્રદ્ધા ડગમગી ન જાય. એટલે કહે છે શોર્ટમાં કે इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. जय श्री कृष्ण. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. ओम गुप्ता जी, ओम.